हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। तो आप लोग का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने थोड़े दिन पहले जन्माष्टमी मनाई है, सब लोगों ने मनाई थी। तो आज है छठियार मीन्स छठी पूजा। तो ये मनाई जाती है जन्माष्टमी के छठे दिन, और आज हम लोग धूमधाम से मनाएंगे छठियार। तो आप लोग के सामने इस व्लॉग में अपने छठियार पूजा दिखाएंगे। तो मॉर्निंग का टाइम था, सारी साफ़ सफाई हो गई थी, नाश्ता कर लिया था बच्चों ने, सब काम से हम लोग फ्री हो गए थे। तो बस उसके बाद से मैंने सबसे पहले आज मंदिर को क्लीन किया था, क्योंकि आज ये झांकी जो हमने लगा रखी है कान्हा जी की, ये यहाँ से हटा दी जाएगी और कान्हा जी को मंदिर में उनकी जगह पे जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनको मैं बिठा दूँगी। तो बस इसलिए मैंने आज मंदिर पूरा क्लीन कर दिया था। तो मेरे पास कुछ पहले के जैसे मैंने जो आसन बनाए हुए ये एक्स्ट्रा पर्दे रखे हुए थे, तो बस उसी को कट करके बना दिया था। और मैंने आज सारे पर्दे जो लगा रखे हैं वो सब उतार दिया था, और जितने बर्तन हैं सब धो दिए थे, डब्बे पोंछ दिए थे अच्छे से। और उसके बाद से फिर मैंने दोबारा से इनको वहाँ पे लगाया था। तो हम लोग ऐसी क्लीनिंग मतलब हमेशा करते रहते हैं। मैंने अभी एक बार और आप लोग के साथ में ये ऐसी वीडियो शेयर की है। तो बस मैंने सारे डब्बे अच्छे से क्लीन कर लिए थे। मैंने यहाँ पे नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें मैंने एक्स्ट्रा जो भी पूजा में बर्तन रखते हैं उनको रखा हुआ है, और उनको मैं समय समय पे क्लीन करती रहती हूँ क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। और यहाँ पे मैंने बहुत लोटे रखे हुए हैं क्योंकि जैसे सावन में या फिर कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कांस का भी लोटा रखा है, स्टील का भी है, तांबे का भी है और पीतल का भी है। तो सब तरह के लोटे रखे हुए हैं। और ये मेरा करवा है जो मैंने लास्ट टाइम में इसका पूजा की थी। और हमारे यहाँ जो करवा होता है उसे पूरा 1 साल तक संभाल के रखा जाता है। तो बस मैंने भी इसको संभाल कर के मंदिर में रखा है, और अब जब करवा चौथ आएगा तब फिर मैं इस करवा को हटा कर के नया करवा ले आऊँगी। तो फ्रेंड्स, हर कोई अपने घर में सुबह के टाइम पे दिया जलाता है, पूजा करते हैं। तो बस मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मुझे सुबह के टाइम में नहा धो करके भगवान के सामने आके 2 मिनट के लिए ही खड़ी होती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लंबी पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, जो भी 2 मिनट की पूजा करती हूँ उसमें मैं खुद को भगवान को समर्पित कर देती हूँ, दिल से भगवान की पूजा करती हूँ और दिल से ही भगवान से दुआ करती हूँ, सबके लिए करती हूँ, खुद के लिए भी करती हूँ, अपने परिवार के लिए, मुझसे जुड़े जितने लोग हैं सबके लिए करती हूँ। तो बस आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। और पूजा करने से बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, अपना जो माइंड होता है बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि बहुत मतलब ध्यान व्यान मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे कई लोग होते हैं, वो लोग ध्यान करते हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाती हूँ। मुझे वॉश करना है, और ये बर्तन मुझे वॉश करने हैं। बाकी ये साफ रखे हुए थे पीस, ये मैंने लगा दिए, अभी मुझे यहाँ लगाना है। मैंने अंदर सजा के रख दिया, मुझे लगाना है अभी। तो मैं यहाँ पे मिश्री लेके आई थी भोग के लिए भगवान जी के। तो मैंने इनको डब्बे में रख दिया था, और कुछ पंचमेवा लेके आई थी तो वो भी मैंने डब्बे में रख दिया था। और भगवान जी के भोग के लिए हम सामान हमेशा अलग रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं आप उसी में से निकाल के भगवान को भी लगा दोगे, वो झूठा माना जाता है। तो हम लोग भगवान जी के जो भी भोग का सामान होता है उसको सबको अलग रखते हैं। यहाँ पे मैंने सारे डब्बों को क्लीन कर लिया था। हम लोग डेली यूज़ में भगवान जी को मिश्री है, पंचमेवा है, इसका भोग लगाया करते हैं। तो घर में हम लोग मिश्री और पंचमेवा हमेशा रखते हैं। अगर कभी ख़त्म हो जाता है तो हम लोग कुछ और भोग लगा देते हैं, जैसे किशमिश है, और बस कुछ ना कुछ आपके घर में है, फल है, फ्रूट है, कुछ भी है, मॉर्निंग में आपको भोग लगाना चाहिए। और शाम के टाइम में भी भोग लगाना चाहिए, लेकिन शाम को भोग कभी हो पाता है, कभी नहीं लगा पाते हैं।
तो क्योंकि बच्चे भी दिया जलाते हैं, लेकिन मॉर्निंग में भोग मैं ज़रूर लगाती हूँ। और दिया भी हम लोग ज़रूर जलाते हैं, मॉर्निंग में भी जलाते हैं और शाम को जब दोनों टाइम मिलता है तब ज़रूर दिया जलाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये जो टाइम होता है, ये इस टाइम नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे आसपास, तो दिया जलता रहता है और दिया जलने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। भगवान जी के भोग का सामान रखा है, तो इसमें मैंने पंचमेवा जो बोलते हैं सूखा, वो रखा है। और इसमें मैंने भगवान जी की मिट्टी रखी हुई है, जो हम लोग डेली यूज़ में भगवान जी को भोग लगाते हैं। और इसके अंदर कलावा है, इसके अंदर कॉटन और बत्तियाँ हैं, जो भगवान जी के दीपक जलाने में काम आता है। और ये हल्दी है, जो भगवान जी की पूजा में के लिए हमने अलग से रखा हुआ है। और ये रोली है। तो हम लोग सब चीज़ अलग अलग रखते हैं ताकि हमको जब ज़रूरत पड़े तो हम इसमें से आराम से निकाल लें और ये जूठा भी ना हो। और ये है डिब्बी, छोटी सी है, इसके अंदर लौंग और इलायची है, पूजा के लिए ये भी अलग से रखा हुआ है। और ये तेल है, सरसों का तेल भी है और तिल का तेल भी है। तो अभी डेली यूज़ में हम लोग सरसों का तेल जलाते हैं, तो इसके लिए हम लोग अलग से निकाल देते हैं इसमें। और बच्चे जैसे कभी कभी दिया जलाते हैं तो ठीक से गिरे ना तेल, आराम से निकाल सके, इसलिए ये जो विम बार का शीशी आई थी तो हम लोग इसमें रख देते हैं, इससे आराम से तेल निकल जाता है और गिरता भी नहीं है। और बच्चे या बड़े कोई भी पूजा करे तो आराम से तेल निकल जाता है। और ये गंगा जल है, ये हरिद्वार का गंगा जल है, क्योंकि हम लोग पहले हरिद्वार में रहते थे, तो पापा जब भी जाते हैं या कोई भी जाता है तो हम लोग हरिद्वार से गंगा जल मंगा लेते हैं। होता है, जैसे जब हमारी शादी हुई थी तो उस टाइम इससे सिंदूर भरा गया था, तो ये हम लोग मंदिर में ही रखते हैं। और ये संध्या का है और ये मेरा है, तो ये हम लोग को मंदिर में ही रखना होता है। डब्बा है, इसके अंदर हमने सारी जितनी भी बुक्स हैं सबको ऐसे लाल कपड़े में लपेट के रखा हुआ है। जैसे शंकर भगवान की व्रत की है, आरती की बुक है, जितनी भी बुक्स है, गीता है, सब कुछ इसमें रखा हुआ है। हमारे पास जैसे जो भी बुक्स होती हैं, आरती की बुक हो गई आपकी, या गीता हो गया आपके घर में, या फिर शिव जी की बुक हो गई, करवा चौथ की, जैसे भी आपके पास जो भी पूजा से रिलेटेड बुक्स होती हैं उनको हमेशा हमको रेड कपड़े में लपेट के रखना चाहिए, नहीं तो उससे नेगेटिव एनर्जी आने लगती है। और ये है कपड़े भगवान जी के लिए जो मैंने बनाए थे, तो बस मैं आप लोग को यहाँ पे यही दिखा रही थी कि मैंने भगवान जी की छठी के लिए कपड़े सिले हैं। तो मैंने इसमें एक स्कर्ट बनाई थी भगवान जी की, और ऊपर का उनका बनाया टॉप बनाया है, जिसमें ये डाइपर वाला होता है टॉप, इसे जब पहनाएंगे तो ये डाइपर भी बन जाता है इसमें। और मैंने एक पगड़ी बनाई थी और कुछ ज्वेलरी लेके आई थी मैं। और ये मेरा लास्ट टाइम का है भगवान जी का वस्त्र जो मैंने बनाया था। और ये वाले जो दो हैं ये रेडीमेड है, तो जो मैंने बनाए हैं। और मैं भगवान जी के लिए काफ़ी सारे कल जा कर के मतलब मैं उनकी ज्वेलरी भी लेके आई थी। और बस आज शाम को भगवान जी को नहलाएंगे, नहलाने के बाद से फिर मैं उनको सारी ज्वेलरी पहना दूँगी। इसलिए मैंने ये ज्वेलरी बाहर निकाल करके रखी, क्योंकि छोटी छोटी सी तो होती ही है, तो इधर उधर ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको निकाल करके किनारे रख दिया था सामने, ताकि जब मैं इसको ढूंढूं तो मुझे एकदम से मिल जाए, मुझे बिल्कुल परेशान ना होना पड़े। और बस फिर उसके बाद से मैंने ऊपर का जो दिया जहाँ पे हम जलाते हैं, जहाँ पे सभी भगवान जी लोगों को स्थापित किया हुआ है, उन लोगों की मैंने सारी मलाई उतार ली थी। और जितने भी उनको कपड़े पहनाए हुए, उनकी चुनरी है, इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और भगवान जी लोगों को मैंने ऐसे गीले कपड़े से पोंछ करके रख दिया था।
और बस इसके बाद से फिर मैं छत पे चली गई थी भगवान जी के जो आसन के कपड़े थे, चुन्नी थी, इन सबको वॉश करने के लिए। और ये शंकर भगवान जी और पार्वती जी की मूर्ति है, ये चांदी की है, ये मम्मी ने संध्या को दिया था। तो बस इनको भी हमने अपने मंदिर में रखा है। और इसके बाद से मैं चली गई थी ऊपर, और ऊपर जाके फिर मैंने कपड़े वॉश किए थे। फिर मैंने कॉलिन से इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, और मैंने यहाँ इतने हिस्से में वॉलपेपर लगाया है ताकि जब भी दिया जलाएं और उसमें से जो भी धुआं निकलेगा उसकी वजह से वो वॉल जो है वो ब्लैक नहीं होगी। और अगर आपकी वॉलपेपर आपका ब्लैक हो भी जाता है तो आप उसे ईज़िली चेंज कर सकते हैं। तो बस उसके बाद से मैंने कॉलिन से पूरे मंदिर को क्लीन कर दिया था, जो ग्लास लगाए उसे भी, और जो हमने फ्रेम बनवाए हैं वो भी। और बस उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, और आने के बाद से मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे भगवान जी के। और वॉशिंग मशीन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कपड़े सूख भी गए थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे, और मंदिर में फिर मैंने भगवान जी का आसन लगा दिया था। आसन लगा करके सभी जितने भी भगवान जी लोगों की फ़ोटोज़ थी और मूर्तियाँ थी उनको मैंने पहले के जैसे ही स्थापित कर दिया था, और सबको माला पहना दी थी। और बस अब मेरा मंदिर भी क्लीन हो गया है। और इसके बाद से अब शाम को जब दिया जलाएंगे तब फिर मैं यहाँ पे भी दिया जलाऊंगी, और लड्डू गोपाल जी का जो हमने आसन बनाया है वहाँ पे भी दिया जलेगा। और कल से फिर लड्डू गोपाल इसी मंदिर में आकर के वापस उनका जो मैंने यहाँ पे एक चौकी बना खरीदी हुई है, उसी चौकी पे मैं उनको फिर से स्थापित कर दूँगी। अच्छा, कभी आप लोगों में से किसी भी को भी ये ख़्याल आया है कभी कि जो इतना बड़ा संसार है भगवान का, और हम भी इतने बड़े-बड़े अपने मकान बना के रखते हैं, तो उसमें हम भगवान जी को हमेशा एक कोना ही क्यों देते हैं, और एक कोने में ही भगवान का आसन या उनका मंदिर क्यों बनवाते हैं? अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आपको बताती हूँ। हम लोग इतने बड़े मकान में रहते हैं, और भगवान जिन्होंने हमको सब कुछ दिया है उनको हम एक छोटा सा कोना दे देते हैं। हम उनको छोटा सा कोना इसलिए नहीं देते कि हम उनको पूरा अपना मकान नहीं देना चाहते या कुछ ऐसा। हम लोग उनको छोटा सा कोना इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग उनको शुद्ध रखना चाहते हैं। हम लोग जैसे कहीं भी गंदगी कर रहे हैं, जूठा है, कुछ भी है, बच्चे इधर से उधर खा के फेंक देते हैं, गंदगी हो जाती है घर में। और एक वो कोना ऐसा होता है जो हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और सबसे पॉजिटिव एरिया होता है। तो बस इसी वजह से हम लोग भगवान जी को एक मकान में अपना एक कोना दे देते हैं, ताकि उस कोने में भगवान जी हमेशा साफ़ सुथरे सुरक्षित बैठे रहें, और बाकी का एरिया जो है हम लोग उसमें खाएं पिएं कुछ भी करें, लेकिन भगवान जी तक कोई भी कैसी भी प्रकार की गंदगी और अशुद्धता ना पहुँचे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी ये राय बिल्कुल सही है ये बात कि गलत है। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में हमारे कान्हा जी की छठियार पूजा की विधि या जो भी हम लोग जैसे भी सेलिब्रेट करेंगे आप लोग के साथ में उसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।